नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार गठन का लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 नॉमिनेटेड एमएलएज यानी कि जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे उसका मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव के नतीजों से पहले भी 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने का जो मसला था वो गरमाया हुआ था, और अब भी 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने वाला जो मुद्दा है, जो मसला है, उसको लेकर जो राजनीतिक गहमागहमी है काफी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर यानी कि एलजी की तरफ से 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने का जो मसला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मुद्दे पर ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो पेश हुए थे रविंद्र शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता रविंद्र शर्मा की तरफ से जो वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि अनइलेक्टेड एलजी की तरफ से इस तरह का नॉमिनेशन चुनावी फैसले पर असर डाल सकता है। और ये भी याचिकाकर्ता ने रविंद्र शर्मा ने कहा कि ये कानूनी इंपॉर्टेंस और पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, इसलिए हम इस मसले को उठा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की जो बेंच थी, बेंच ने कहा कि हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया और ये कहा याचिकाकर्ताओं कि आप जनाब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने पहली बार में कई मामलों में हाईकोर्ट को दरकिनार करते हुए जिन कुछ मामलों को हमने एंटरटेन किया, हमने ये पाया कि कई सारी चीजें हमसे छूट गईं। यानी कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार किया और ये कहा याचिकाकर्ताओं को ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट जाइए और वहां पर इस मुद्दे को उठाइए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है, क्योंकि 5 नॉमिनेटेड एमएलएज का जो मसला था उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि उनके समर्थक 5 जो एमएलए नॉमिनेट होंगे और जिससे उनको फायदा होगा असेंबली में। तो ये एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है। कांग्रेस का ये कहना था कि हमने जिस मुद्दे को उठाया और इसको फाइंडिंग ना समझा जाए, ये कांग्रेस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है कि इसको फाइंडिंग ना समझा जाए, मेरिट जो है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो पेटिशन थी उसे रिजेक्ट नहीं किया है बल्कि हाई कोर्ट भेजा है, और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, इस पर विचार होगा और जो मामला है उनके पक्ष में आएगा। वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के पाडरनाग सैनी के जो विधायक हैं सुनील शर्मा, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही लेजिटिमेट करार दिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था, बीजेपी के नेता का ये कहना था कि ये लोगों को गुमराह करने और लाइमलाइट में रहने के लिए कांग्रेस का एक शिगुफा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट चली गई कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि भैया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है जिसमें ये प्रोविजन है कि एलजी की तरफ से 5 एमएलएज को नॉमिनेट किया जाना है और एलजी ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। और बीजेपी ने ये कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लेकर विस्तार से चर्चा हो गई है और इसको लेजिटिमेट करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक बड़ी सियासी हलचल जो है, क्योंकि
इलेक्शन से पहले, यानी कि जो इलेक्शन के जब रिजल्ट आए उससे पहले भी 5 एमएलएज को जो नॉमिनेट किए जाने हैं उसका मुद्दा गरमाया हुआ था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये प्रोविज़न है कि जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 एमएलएज को नॉमिनेट किया जाना है, और ये एमएलए दो दो इसमें महिलाएं होंगी और दो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से दो एमएलएज होंगे, और एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले विधायक को भी नॉमिनेट किया जाना है। तो इसको लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कांग्रेस का ये कहना था कि जो सरकार नई बनेगी उसकी कैबिनेट ये डिसाइड करेगी कि किस किस एमएलए को नॉमिनेट किया, किस किस प्रतिनिधि को नॉमिनेट किया जाना है। और बीजेपी का ये कहना है कि ये सब कुछ एलजी डिसाइड करेंगे, क्योंकि एलजी के पास अख्तियार है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमेट माना है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। तरफ से याचिका दायर की गई। सत्ता पक्ष का ये कहना था कि भैया जो पूरे अख्तियार हैं इन 5 एमएलए को नॉमिनेट करने के, वो एलजी के पास हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर कांग्रेस हाईकोर्ट जब जाती है तो हाईकोर्ट का रुख इस मसले पर क्या रहेगा। क्या हाईकोर्ट जो है वो याचिकाकर्ताओं की फेवर में सुनवाई करेगा, जहाँ इस पर विचार करेगा या नहीं करेगा, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा।